हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा की लेटेस्ट कॉमिक्स डोगा डायरीज 5, जिसमें पहली कहानी है डोगा मौजूद है। डोगा मौजूद है। मनोज गुप्ता पेश करते हैं। बैंक में पैसा सेफ है क्योंकि उसकी सुरक्षा करने के लिए गार्ड्स मौजूद हैं। स्क्रिंच। पर कभी कभी गार्ड्स भी धोखा खा जाते हैं। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? यहाँ तो कोई आग वाग नहीं लगी है। हटो बेवकूफ़, हमें मैनेजर ने फ़ोन करके बुलाया है। यहाँ एलपीजी गैस का रिसाव हो रहा है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो यहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, क्योंकि अपराध हमेशा नई नई चालबाजियों के साथ सामने आता है। रुक जाओ, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। इसलिए गार्ड्स के होते हुए भी कभी कभी बैंक लौट जाते हैं। ये क्या हो रहा है? फायर ब्रिगेड वाले यहाँ क्यों आए हैं? मनसुख, मैंने तो इनको बहुत रोका पर ये कहने लगे कि इन्हें आपने बुलाया। ये क्या बकवास है? मैंने इनको नहीं बुलाया। मैनेजर साहब सही कह रहे हैं गार्ड, इन्होंने हमें नहीं बुलाया। हम तो बिन बुलाए मेहमान हैं। दाएं आ! ये तुमने क्या किया? प्लीज शांति बनाए रखें। दाएं आ! हम शांति से काम करने में विश्वास रखते हैं। दाएं आ! दाएं आ! आप लोगों को हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मुंबई में इंसान सेफ है। हम लोग भी यहाँ वही करने आए हैं जो आप लोग करने आते हो, यानी पैसा निकलवाने के लिए। बस हमारा यहाँ अकाउंट नहीं है, इसलिए आप हमें पैसा निकालने में सहयोग दें, हम आपको सुरक्षित निकलने में सहयोग देंगे। धन्यवाद। क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए डोगा मौजूद है। गणपत, असलम, बिल्ला, मूसा, मेहमानों का ख्याल रखो। मैं और पप्पू मैनेजर साहब के साथ कैश कलेक्ट करके आते हैं। स्ट्रांग रूम की तरफ चले हैं मैनेजर साहब। पर कभी कभी अपराध की धज्जियाँ उड़ाने के लिए डोगा का बारूद उसके पास नहीं होता। सब घुटनों के बल बैठ जाओ, किसी भी गलत हरकत का अंजाम मौत होगा। तो क्या निहत्थे डोगा के होते हुए जिंदगियां लुट सकती हैं? क्यों रे चिकने, हीरो बनने की खुजली है क्या? उतारू भेजे में गोली? अरे नहीं नहीं माई बाप, तौबा तौबा, मैं तो कुछ देखकर। क्या देखा? डोगा, उधर डोगा था। डोगा? बकता है साला। अगर डोगा यहाँ होता तो वो छुपता नहीं, टपका डालता। माई बाप, आपके पास इतने सारे बंधक हैं, मौके की तलाश कर रहा होगा। अगर ये लड़का सच बोल रहा है तो समझो हम गए गणपत। बको मत। अगर टॉयलेट में डोगा है भी तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और उसने कोई गलत हरकत की तो यहाँ लाशों का ढेर लग जाएगा। वैसे भी वो अकेला और हम चार। वो अकेला 400 के बराबर है। सही कहा, बकवास मत करो। अगर अंदर डोगा है तो उसे मारना ज़रूरी है, मगर डोगा को मारने अंदर जाएगा कौन? सही कहा। तूने अब मुंह खोला तो डोगा से पहले तू मरेगा मेरे हाथों। बहुत मज़ा आ रहा है तुझे साले। चल चल मेरे साथ, अब तू डोगा के खिलाफ हमारा कवच बनेगा। चल। अरे नहीं नहीं माई बाप, ऐसा मत करो। मैं मुस्कुरा नहीं रहा था, मेरी शक्ल ही ऐसी है। चल अंदर जा, देख अंदर डोगा है या नहीं। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? डोगा मुझे बिना फ्राई किए भून डालेगा। साले अगर तू अंदर नहीं गया तो मैं तुझे भून डालूंगा। ऐसा मत करना बाप, मैं अंदर जाता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। डोगा, अंदर डोगा है। भड़ाक! भून डालो साले को। तर 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 तर। इतनी गोलियां खाने के बाद वो कुत्ता हरगिज नहीं बच सकता। मगर चीख की आवाज़ तो निकली नहीं, फिर ये कैसे मान ले कि वो मर गया? अबे साले, इतना भी नहीं जानता कि डोगा चीखता नहीं है। किसी एक को अंदर जाके देखना पड़ेगा। पर अंदर जाएगा कौन? तू फिर शुरू हो गया। मुझे खुदकुशी का शौक़ नहीं है। अगर डोगा वाकई में मारा गया है तो कोई बात नहीं, पर अगर वो ज़िंदा हुआ तो हमें मौत से कोई नहीं बचा सकेगा। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊँगा। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। अगर जान बाकी होगी तो 2-4 गोली और ठोक दूंगा उस कुत्ते के भेजे में। चल बे चिकने। मैं? हाँ तू। अंदर तो कोई नहीं है। डोगा कहाँ है? डोगा यहाँ है। तू डोगा? हाँ मैं डोगा। थार! तू अकेला? मूसा को क्या हुआ? डोगा ने मार डाला। वो कह रहा था एक एक को चुन चुनकर कुत्ते की मौत मारेगा। उस कुत्ते को तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। कहाँ गया वो कुत्ता? खिड़की से निकल गया, शायद तुम लोगों को घेरने के लिए कोई जाल बिछा रहा होगा। मैं तो कहता हूँ गणपत, बॉस को बताओ और निकल लो यहाँ से, वरना सबके सब मारे जाएंगे। बॉस मैनेजर के साथ माल भरने में व्यस्त है। अभी उसकी खोपड़ी घुमाई तो पता नहीं वो सन की खोपड़ी क्या कर बैठे। बॉस क्या करेगा ये तो पता नहीं, पर डोगा एक ही काम करेगा, सुराख। चुप बे सुअर, तू दिमाग का दही मत कर, सोचने दे। डोगा?
किधर? उधर सीढ़ियों की तरफ। कहाँ है डोगा? अभी अभी वहीं था, लगता है छत की तरफ गया होगा। साले तुझे ही हर बार क्यों नजर आ रहा है डोगा? कहीं कोई 420 तो नहीं कर रहा है तू? नहीं नहीं माई बाप, आप लोगों से 420 करके मरना है क्या मुझे? आप चाहो तो तस्दीक कर लो, झूठ निकले तो बेशक गोली मार देना। असलम, इस लड़के के साथ छत पर जा, डोगा को ढूंढ के कुत्ते की मौत मार। अगर ना मिले तो इस कमीने पर सारी गोलियां खर्च कर डालना। मगर गणपत भाई, मैं अकेला? और क्या पूरी बारात भेजूं तेरे साथ? जाता है या धक्के मार कर भेजूं? साले हंसता है, चल आगे। जी सरकार। आपने डोगा के बारे में सुना है? सुना है वो जिंदगी खाल में भूसा भर देता है। अपना मुंह बंद रख। सुना है वो मारने से पहले बुरी तरह तड़पाता है, धीरे धीरे चमड़ी उधेड़ता है और फिर खाल में नमक रगड़ता है, फिर एक एक करके सारी हड्डियां तोड़कर। मैंने कहा ना अपना मुंह बंद रख। यहाँ तो कोई भी नहीं है, डोगा कहाँ है? कहीं छुपा होगा, छुपा बैठा होगा माई बाप। अब आपकी गोली खाने के लिए सीना आगे करके थोड़ी ना आएगा वो। साले, मुझे एड़ा समझाए क्या? यहाँ छुपने की जगह कहाँ है? सच बता, क्या खेल खेल रहा है तू? काक आ! खच आ! साले कुत्ते, भाग! कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? एक आदमी, एक आम आदमी जिसे तुम जैसे दरिंदों ने वहशी कुत्ता बनने पर मजबूर किया है। खाचाक आ! ये तो असलम की चीख थी। यानी असलम भी गया? मैं अब यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा। भाड़ में गई डकैती, भाड़ में गए पैसे। पागल मत बन। अगर तू यहाँ से भागा तो भी नहीं बच पाएगा। डोगा तो हमारी ताक में ही बैठा है। इधर तू निकला, उधर डोगा की गोली निकलेगी। पर डोगा तो वैसे भी हमको मार ही रहा है, अब नहीं मार पाएगा। सुन रहा है तू डोगा? अब अगर अगले 10 सेकंड में तू सामने नहीं आया तो मैं यहाँ एक एक करके लोगों को मारता जाऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10। क्या बकता है ये? शोर कैसा? गणपत को किसने मारा? और बाकी कहाँ हैं? बॉस, सब मारे गए। डोगा ने सबको मार डाला। क्या बकता है? कहाँ है डोगा? वो छुप कर हमको मार रहा है एक एक करके। तूने देखा डोगा को? नहीं, मैंने नहीं देखा, पर उसने देखा, जो असलम के साथ ऊपर छत की तरफ गया था। साले तुम लोग पागल हो गए हो क्या? एक अनजान को अकेला ऊपर भेज दिया। अब तक तो उसने पुलिस को कॉल कर दिया होगा। ढूंढ उसको जाकर। कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है माई बाप, मैं यहीं हूँ और मैंने पुलिस को भी कॉल नहीं किया। आप जैसे बड़े भाई लोगों से पंगा लेकर मरना थोड़ा ना मुझे। यही है बॉस, यही है जिसने डोगा को देखा था। तू तो भाग सकता था, फिर वापस क्यों आ गया? वो मुझे ऊंचाई से डर लगता है माई बाप, चक्कर आने लगते हैं। और फिर कहीं गोली वोली चल गई तो? अब खड़े क्या हो बेवकूफ़ों, जल्दी से अपने अपने सूट पहनो। और मैनेजर तू तो इस भीड़ को लेकर स्ट्रांग रूम के अंदर चलना शुरू कर दे, जल्दी कर। तू क्यों फ्रीज बना हुआ है? अंदर जाने का इनविटेशन चाहिए क्या? आप लोग फायर ब्रिगेड से भागने वाले हो क्या? क्यों, तुझे लिफ्ट चाहिए? नहीं, वो डोगा। डोगा किधर है डोगा? नहीं नहीं, डोगा इधर नहीं है। दरअसल मैंने ऊपर डोगा के हाथ में टाइम बम देखा था। उसने आपकी गाड़ी में। कमीना कुत्ता, हमारे एग्जिट प्लान की माँ बहन कर दी। अब क्या करें बॉस? बाहर भी मौत है और अंदर भी। एक रास्ता है। कैसा रास्ता? गटर का रास्ता। बैंक के नीचे गटर की पाइपलाइन है। इसकी बात मत मानना बॉस, ये ज़रूर डोगा से मिला हुआ है। सब जानते हैं डोगा गटर के एक एक मोड़ से वाकिफ़ है। यह हमें जानबूझकर गटर में फंसाना चाहता है। पप्पू सही कह रहा है बॉस, इसे ही बार बार डोगा दिखता था। नहीं नहीं माई बाप, ये ज़बरदस्ती की स्टोरी है। अगर मैं डोगा से मिला होता तो बम वाली बात बताता ही क्यों? जाने देता आप लोगों को। उधर आप लोग बैठते और बूम। तेरे तर्क में दम है लड़के, चल दिखा कहाँ से उतरना है। मगर बॉस। चुप साले। गटर के अंदर कितनी बदबू है यहाँ। नाक पर रुमाल रख लेना भाई लोगों, कहीं गटर की जहरीली गैसों ने असर दिखा दिया तो दिन में तारे नजर आने लगेंगे। ठाक उफ। अरे संभल के। खच। क्या हुआ पप्पू को? लगता है गटर की बदबू झेल नहीं पाया। हाँ हाँ हाँ, इतने सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज। डोगा, डोगा भागो। बिल्ला रुक। ये तो मर चुका है और इसके गले में काक। तो तूने मारा मेरे साथियों को? डोगा का नाम लेकर तूने मारा उन सबको? तो हम सबको उल्टी सीधी कहानियां सुनाता गया और हम सब तेरे झांसे में आते गए। पप्पू कह रहा था मुझसे कि तू डोगा से मिला हुआ है,
पर मैं नहीं माना। क्यों किया तूने ऐसा? ताकि मुंबई सेफ रहे। मुंबई सेफ रहेगी तो इंसानियत सेफ रहेगी, उसकी मेहनत सेफ रहेगी, उनके सपने सेफ रहेंगे। यही डोगा की कमिटमेंट है, और जो इसको तोड़ने की कोशिश करेगा वो मरेगा। मैं डोगा से मिला हुआ नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद डोगा हूँ। तुम्हारी मौत इस बात का सर्टिफिकेट होगा कि मुंबई में इंसान सेफ है जब तक डोगा मौजूद है, चाहे उसके पास बारूद हो या ना हो। केस क्लोज्ड। मनोज गुप्ता पेश करते हैं इंस्पायर्ड। नकली शराब पीकर हुई 25 की मौत, 50 ने खोई अपनी आंखों की रोशनी। मुंबई में राज करता है मोड़े भाई। क्या कानून भी है मोड़े भाई के सामने लाचार? आइए पूछते हैं मुंबई के एएसपी भोगले से। हरगिज नहीं, मोड़े भाई एक क्रिमिनल है, और हर क्रिमिनल की तरह उसका अंजाम भी वही होगा जो बाकी क्रिमिनल का होता है। काल कोठरी का अंधेरा या फिर एनकाउंटर। आप लोग पुलिस पर भरोसा रखिए। मोड़े जैसे कुत्ते ज़्यादा दिन तक आज़ादी की सांस नहीं ले पाएंगे। इस एएसपी ने तो हमको कुत्ता बोल दिया रे। साला फुल पब्लिक के सामने मोड़े भाई की इज्जत का पाव भाजी बना दिया रे। जवानी का जोश है मोड़े भाई, फिर तो इसकी जवानी दीवानी करनी पड़ेगी रे। रिमोट देबे, टीवी का रिमोट नहीं, बम का रिमोट देबे हलकट। सॉरी मोड़े भाई, मिस्टेक हो गया। मुझे लाइव कवरेज बहुत पसंद है। देख, अब मैं तुझे एक जादू दिखाता हूँ। इधर दबाया मैंने रिमोट का बटन और उधर लाइव हो गई ना बोलती बंद। बहुत चबड़ चबड़ कर रहा था। मैं जानता था ये नौटंकी न्यूज़ वाले चटपटी न्यूज़ इकट्ठी करने के चक्कर में सिटी हॉस्पिटल जरूर इकट्ठे होंगे, तभी तो वहाँ हॉस्पिटल के आगे ही बम फिट करवा दिया। अब कोई मोड़े भाई के खिलाफ बोलने की कोशिश नहीं करेगा। मोड़े भाई का उसूल है, तोड़े भाई तोड़े, किसी को ना छोड़े। सिटी हॉस्पिटल के बाद ब्लास्ट करवाकर मोड़े भाई ने साबित कर दिया कि मुंबई इसकी जागीर है। वो जब चाहे जैसे चाहे पुलिस और प्रशासन को अपनी उंगली पर नचा सकता है। मुंबई की चाल से निकलकर अपराध जगत का आतंक बन चुके मोड़े भाई को प्रेरणा मिली कभी मुंबई को अपने नाम से दहलाने वाले तोड़े भाई से। तोड़े भाई, जिसने सिर्फ 14 साल की उम्र अपने बाप को मारकर मुंबई की राह पकड़ी थी, और जल्द ही वो बन गया सलीम लंगड़ा का राइट हैंड। हा हा हा, तोड़े भाई तोड़े, किसी को ना छोड़े। और सिर्फ 4 साल बाद सलीम लंगड़ा को मौत के घाट उतार कर तोड़े भाई बन गया मुंबई में आतंक का दूसरा नाम। पर मुंबई के बाद डोगा ने तोड़े को उसके ही बंगले में तोड़ डाला। तोड़े भाई को अपना आइडल बनाकर मोड़े भाई ने मुंबई में अपने आतंक की नींव रखी। तो उसके आतंक के आड़े आया। मुंबई पर राज करना है, हफ्ता चाहिए तेरे को। तोड़े के जैसा हुलिया बनाकर खुद को तोड़े समझ रहा है तू? साले जानता है कौन हूँ मैं? मेंटल भाई के साथ उठना बैठना है मेरा। एक फ़ोन घुमाऊंगा ना तो तू और तेरे गैंग दोनों साफ, समझा? वो सीधे ऊपर गया। चिंग। तू सही बोला रे, सिर्फ होलिया बनाकर मोड़े जैसा नहीं बन सकता मैं। डर पैदा करना होगा, आतंक फैलाना होगा, और इसकी शुरुआत तो सही होगी। तोड़े भाई तोड़े, किसी को ना छोड़े। हाँ, मुंबई पर राज करेगा अपन। तू राज ज़रूर करेगा, पर मुंबई पर नहीं, कब्रिस्तान पर, जहाँ तुझे मेंटल भाई भेजेगा। जिसका तमंचा पहले चलेगा वही भेजेगा कब्रिस्तान। चिंग 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 चिंग। हाँ, तोड़े भाई तोड़े, किसी को ना छोड़े। मोड़े भाई, सुप्रिया भाभी की बारात आई लिए। दूल्हा तो यहाँ बैठे ला, फिर बारात कैसे आ गई रे? चल उस बारात को यादों की बारात बनाते हैं। चिंग आ, चिंग चिंग आ। तेरे बाप को बोला था कि तेरी बारात लेकर अपुन आएगा, सब्र नहीं हुआ। चल डार्लिंग, फेरे का वक्त हो गया। तुझसे फेरे लेने से अच्छा मैं जहर खा लूँ। तू जहर खा लेगी तो मैं जी कर क्या करूँगा? मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा, मगर मोड़े भाई ना रहा तो तू ना रही, तो तेरे माँ बाप जी कर क्या करेंगे? टपका देता हूँ सालों को। नहीं, मेरे माँ बाप को कुछ मत कहना, मैं फेरे लेने को तैयार हूँ। 7 फेरों के पूरा होने से पहले कदम रुकने का नहीं चाहिए, वरना चल बे पंडित, मंत्र पढ़ना शुरू कर। सुना नहीं क्या बे? मंत्र पढ़, मंत्र पढ़ पंडित। थाड़, पर शादी का नहीं, श्राद्ध का। डोगा। बहुत दिनों से तेरे कारनामे सुन रहा हूँ, कई दिनों से तेरी ही तलाश थी मुझे। तोड़े से इंस्पायर होकर आया ना तू इस फील्ड में, पर तू डोगा को भूल गया। तू ये भूल गया जो अपराध से इंस्पायर होता है, डोगा उसे जिंदगी से एक्सपायर कर देता है। तोड़े हो या मोड़े, डोगा किसी को ना छोड़े। केस क्लोज्ड। कहते हैं दिल्ली की सड़कों पर सूरज डूबने के बाद शैतान का राज होता है। शैतान जो कब किसके साथ क्या कर जाए कोई नहीं कह सकता। मनोज गुप्ता पेश करते हैं निशब्द।
डायलॉग्स व कैलीग्राफी नितिश शर्मा, संपादन मनोज गुप्ता। आज क्लास में बहुत लेट हो गए गिरीश। इतना इंटरेस्ट बन रहा था कि टाइम का पता ही नहीं चला। अब खामा मम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। कोई बात नहीं, डांट खा लेना, मम्मियों का तो काम ही होता है डांटना। लो बस आ गई। थैंक गॉड, बस टाइम पर मिल गई। देख तो क्या पटाखा है। हाय जूलियट, मेरे कंधे पर भी हाथ रख दे। इतनी रात को क्या प्लान है, कहाँ जाना है? ध्यान मत दो गिरीश, लेकिन ये शैतान इंसान के रूप में ही होते हैं। ओ जी, हम ही आपके कंधे पर हाथ रख लें? बहुत सॉफ्ट है आपके गाल। ये क्या बदतमीजी है, हटाओ हाथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो तो रोमियो को गुस्सा आ गया। शाड़ा बनता है साले। तड़ाक! गिरीश, भेड़िए जो केवल फाड़ खाना जानते हैं। आजा चिड़िया, तुझे जन्नत की सैर करवाते हैं। नहीं प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज भैया मुझे जाने दो। हाँ भैया नहीं, सैया बोल। और भेड़ियों के पंजे में शिकार कुछ नहीं कर पाता सिवाय तड़पने के। दिल्ली के बिजी रोड पर उस मासूम की चीखें गाड़ियों की आवाज़ में दब गई और मांस नोचने के बाद उसे और उसके दोस्त को अंधेरी सड़क पर फेंक दिया गया। अरे संजय, गाड़ी रोको, देखो तो कोई घायल पड़ा है शायद। हेलो पुलिस, हाईवे पर 2 लोग घायल पड़े हैं, जल्दी आइए। हम यहाँ से गुजर रहे थे सर, जब हमने इन्हें देखा। बीती रात करनाल हाईवे पर एक लड़की और लड़का गंभीर रूप से जख्मी हालत में मिले। लड़की की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। देश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन एक महिला का बलात्कार हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन आवाज़ उठाएगा? ये है आज का भारत। पहले आधुनिक मीडिया द्वारा इंसान के कोमल मन को नंगता परोस कर करप्ट किया जाता है, और फिर नंगता से करप्ट हुआ इंसान कोई अपराध करता है तो जनता को आवाज़ उठाने के लिए उकसाया जाता है। वास्तव में आज इंसानी सभ्यता राक्षसी हो चुकी है। नपुंसकों बाहर आओ, नज़र तेरी बुरी और पर्दा करूं मैं। जहां लालच के भूखे भेड़िए चंद कागज के टुकड़ों के लिए नगनता बेचते हैं और परिणाम सामने है। इंसान का मस्तिष्क आज इतना करप्ट हो चुका है कि उसे गंदगी के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं। उसे न्याय मिलना ही चाहिए। बलात्कारियों को फांसी हो। अरे आप निर्जरा को कैसे जानती थी? क्या आप चाहती हैं कि उसे न्याय मिले? निर्जरा और मैं एक ही बैच में थे, वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी। उसे न्याय मिलना ही चाहिए। बलात्कारियों को फांसी हो। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई बदतमीजी करने की? बलात्कारी गिरफ्तार। कैसी है लड़की? गैंगरेप पीड़ित की तबीयत और बिगड़ी। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद निर्जरा के बलात्कारियों को पकड़ लिया है। निर्जरा पर जो क्रूरता हुई उसकी हालत अभी भी गंभीर। हम सब इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। बलात्कार जैसी कोई घटना होती है, मीडिया को टीआरपी का जरिया मिल जाता है और हमें मनोरंजन का। थोड़ी निंद्रा, थोड़ा प्रदर्शन करने के बाद हम फिर से अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में बिजी हो जाते हैं, या मुड़ जाते हैं फिर से उसी नगनता की ओर जो आज युवाओं के मस्तिष्क को करप्ट कर रही है। जैसे बच्चों को नित नए तमाशे चाहिए, वैसे ही वयस्कों को नित नए मुद्दे चाहिए। मुद्दे मिलते ही सब बिजी हो जाते हैं ट्रेंड चलाने में, शेयर, लाइक्स और कमेंट करने में, और प्रॉफिट होता है फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियों को। अक्सर पेज ऑनर ऐसे मुद्दों को अपने पेज पर पोस्ट करते हैं ताकि उनके पेज पर लाइक्स बढ़ें और बिजनेस बढ़े। कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं, मुद्दा नया, पोस्ट नहीं। और वही कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी के दर्द में भी पॉर्न तलाशते हैं। हर कोई इस सारे प्रकरण में अपना मनोरंजन, अवसर और प्रॉफिट तलाशता है, लेकिन लॉस किसका? लॉस उस विक्टिम का जो न्याय के लिए भटकता रहता है। नेताओं, अफसरों के लिए किसी इंसान की पीड़ा बस एक बंद फाइल बनकर रह जाती है, जिसे खोलने के लिए ज़रूरत होती है भारी रकम की। अरे चिंता ना करें महाराज, आपका काम हो जाएगा। अन्याय का ये रूप देखकर इंसान बस हो जाता है निशब्द। नेता अक्सर ऐसे अफसरों को नहीं चूकते। वे आवाज़ उठाते हैं इसलिए नहीं कि उन्हें दुख है, बल्कि इसलिए ताकि वर्तमान सरकार की कमियां गिनाकर सरकार गिराई जा सके। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें आज भी इंसानियत बाकी है और जो वास्तव में न्याय चाहते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो न्याय के लिए आवाज़ को भी राजनीतिक मोड़ देकर पीछा छुड़ा लेना चाहते हैं। ऐसा आंदोलन को अब उग्र रूप देना है, उनके बीच अपने बंदे भेजकर दंगे करवा दो। यह आंदोलन जल्द समाप्त होना चाहिए। अरे साहब, आप बस न्यूज़ चैनल ऑन रखना। अरे तुम बस काम निपटाओ, जल्दी करो। भोले इंसानों को उकसाकर मोर्चे को ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जहां बात देश की प्रतिष्ठा की हो। उन्हें रोकने के लिए भोले पुलिस कर्मी तैनात कर दिए जाते हैं। निर्जरा को न्याय दो। न्याय के लिए आगे बढ़ते लोग उन्हें रोकने के लिए तत्पर पुलिसकर्मी जान ही नहीं पाते कि वे मोहरा बन चुके हैं। अपराधियों को फांसी हो। गंदी राजनीति को
निर्जरा को न्याय दो। रुकिए, आप इससे आगे नहीं जा सकती। तड़ाक! आह! ये पत्थर किसने मारा? किसको पता पत्थर किसने मारा? लालच के भेड़ियों के मंसूबे तो पूरे हो गए। कौन कहता है कि पत्थर से आग नहीं जलती? चिंगारी ही बहुत है आग भड़काने के लिए। एक लड़की के साथ अन्याय हुआ, आम जनता मीडिया के उकसाने पर विरोध में उतरी, नेताओं को मुद्दा मिला राजनीति का, दंगे की आग भड़की, मीडिया को नया मुद्दा मिला टीआरपी के लिए, लोगों को नया मुद्दा मिला मनोरंजन के लिए। लेकिन न्याय कहाँ है? न्याय कहाँ है? थांबा। न्याय क्या यहाँ है? जहाँ से तुम्हारा करप्ट सिस्टम न्याय करने में फेल हो जाता है, वहीं से डोगा का न्याय शुरू होता है। डोगा आ गया। डोगा? मैं उफ। वास्तविक अपराधी ये औरत नहीं है इंस्पेक्टर। वास्तविक अपराधी वो हैं जो मेरे आने के बाद भी आम लोगों की तरह खुश नहीं हैं, बल्कि अभी भी बड़ी शिद्दत से अपना वो काम कर रहे हैं जिन्हें इनके पैसे मिले हैं। और ऐसे जुर्म के कीड़ों से शहर को डिसइंफेक्ट करना मुझे बखूबी आता है। बड़े ढीठ हैं, मौत सामने खड़ी है और बाज नहीं आ रहे। पुलिस कर्मियों की ओर बढ़ता हुआ पेट्रोल बम अगले ही पल कह ढा देता अगर बीच में वह न्याय की ढाल ना आ जाती। तुम लाख सोचो जला दोगे तिरंगे की शान, लेकिन ये वो परचम है न्याय का जो जलता नहीं जलाता है। जहाँ न्याय के लिए डोगा और तिरंगा जैसी शख्सियत खड़ी हो जाए, वहाँ न्याय का प्रश्न ही वहाँ अन्याय का प्रश्न ही नहीं। तुम यहाँ कैसे डोगा? देश जल रहा है तो भला मैं कैसे चुप बैठ जाऊं? निर्जरा के लिए न्याय की मांग के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दंगे में परिवर्तित करने का षड्यंत्र डोगा और तिरंगे का कारण विफल हो गया। ब्रेकिंग न्यूज, निर्जरा के हत्यारों को पुलिस कस्टडी में ही गुस्साई भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। अन्याय करते वक्त शैतान भूल जाता है कि उससे ऊपर भी कोई है, जिसे ईश्वर कहते हैं। और जब ईश्वर की बेआवाज लाठी पड़ती है तब न्याय होता है, तभी वास्तविक न्याय होता है। ब्रेकिंग न्यूज, निर्जरा को न्याय मिलने से पूरे देश में खुशी की लहर। इंसान का मस्तिष्क आज इस तरह करप्ट हो चुका है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। जीन्स वाली को देख, एटम बम। अबे डर मत, मैं देख लूंगा। चल, अपने बाप को मत सिखा। इसलिए ही बार बार वही गलती फिर से दोहराई जाती है। क्या एक बार फिर से वही सब कुछ घटने वाला था? हाय तेरे सिल्की बाल, हाय तेरा परफ्यूम। हेलो डार्लिंग, हमें भी बिठा लो। नई जगह, नए चेहरे, अपराध वही। तो क्या एक और निर्जरा? शायद नहीं। वाह मैडम, क्या धुलाई की है। मेरे बाल सिल्की लग रहे थे तुझे? छोड़ दो, हमें जाने दो। मेरे पास बैठेगा तू? नारी अगर अपने गलती हो गई माफ़ कर दो। नारी अगर अपने दुर्गा रूप को पहचान ले तभी वह सुरक्षित है। काश हम सुपर हीरोज रियल वर्ल्ड में भी होते। केस क्लोज्ड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा की अगली लेटेस्ट कॉमिक्स क्यों है डोगा में। तब तक के लिए धन्यवाद।